तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोरियार्टी द पेट्रियट के सीज़न 1 के पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 4 से लेकर 7 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पहली वीडियो को देख के रखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख कर आइए, वरना ये वाला पार्ट आपको प्रॉबेबली समझ में नहीं आने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होंगे, और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सकें। और दोस्तों चलो बहुत कर लिया अब हमने बातें, अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बर्टन और उसकी बीवी और उसके बच्चे जो हैं वो बेल्फोर के घर के सामने खड़े हुए हैं और मदद मांग रहे हैं, क्योंकि जो बर्टन का बच्चा है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हॉस्पिटल इतने तूफ़ान में खुले नहीं है, और उनका डॉक्टर भी आने से मना कर रहा है। और जो बेल्फोर है वो मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने नहीं दूंगा, और गेट बंद कर लेता है। और क्योंकि उसका पति उसको रोक देता है, इस चीज़ को देख के बर्टन की बीवी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। अब जो विलियम होता है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है, यानी कि उस सिटी के अंदर एज अ मैथमेटिशियन पहुँच चुका होता है और यूनिवर्सिटी में काम कर रहा होता है। लेकिन विलियम सिटी के अंदर न्यू होता है, तो वो एक औरत से पूछता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, और आसपास देखता है, और तब उसको बर्टन की बीवी दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है उसको देख के। तब वो जो सब्जी वाली होती है वो बोलती है कि इसको नोबल्स पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे के साथ में जो हुआ है वो उसको आज तक माफ़ नहीं कर पाई है। फिर घूमने फिरने के बाद में जो विलियम होता है वो अपने घर पहुंचता है, उसका छोटा भाई इसके लिए चाय लेकर आता है, और फिर वो बताता है कि यहाँ का जो वाइसरी है उसने उसको बुलाया है खाने के लिए रात के समय पे। तो जो अपना विलियम होता है वो बोलता है कि ठीक है हम तीनों जाएंगे उनको विज़िट करने के लिए, और रात को ऐसा ही होता है, वो लोग उनके घर पर डिनर करते हैं। और जो वाइसरी होता है कि बेल्फोर, वो उनको अपना गार्डन दिखाने की बात करता है और अपने साथ में लेकर जाता है। और उसके बाद में जो अपने विलियम वगैरह होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेयर प्लांट्स हैं और जो कि ईज़िली नहीं मिलते हैं। तो वो पूछता है कि आपके यहाँ पे मतलब इन सब का ध्यान कौन रखता है, इतने सारे प्लांट्स का। तो वो बोलता है कि हमारा जो गार्डनर है बर्टन, वो इन सब का ध्यान बहुत अच्छे से रख लेता है। उसके बाद में बर्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी के पास में आता है से बात करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होती है, और जो बर्टन होता है काफ़ी चिंता करता है उस चीज़ को लेकर। उसके बाद में जो विलियम होता है अपनी क्लास ख़त्म करके बाहर जा रहा होता है, और क्लास के बाद में वो बर्टन से मिलने जाता है और बर्टन से बात करता है उस सब को लेकर जो उसके साथ में हुआ था, यानी कि उसका बच्चा मर गया था, उसकी बीवी ट्रॉमेटाइज्ड है। और उस सब के बाद में जो बर्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे क्या करना चाहिए। और जो विलियम है वो उसको मोटिवेट करता है वो काम करने के लिए जो उसको सच में करना चाहिए। और जो बर्टन होता है वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है, और फिर जो विलियम है वो भी समझ जाता है कि बर्टन समझ चुका है, और फिर वो कुछ रिसर्च करने के लिए जाता है लाइब्रेरी के अंदर। और उसके बाद में वो अपने भाई को बोलता है कि हम लोग बेल्फोर के घर पे जा रहे हैं लंच करने के लिए, और उसके लिए एक प्रेजेंट भी लेकर जाता है। और फिर उसके बाद वो प्रेजेंट को खोलते हैं और उसके अंदर जो रखा हुआ था उसको खाते हैं। और फिर जो विलियम होता है वो बेल्फोर को बताता है कि असल में ये ग्रेप फ्रूट से बना हुआ है। और फिर वो लोग खाते जाते हैं, और फिर वो एक सजेशन देता है कि हम लोग ग्रेप फ्रूट का जूस पियेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर बेल्फोर जो होता है वो अपने गार्डन के अंदर से ग्रेप फ्रूट को तुड़वाता है और उसका जूस निकालने को बोलता है बर्टन और उसकी बीवी को। और उसके बाद में जो बर्टन की बीवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, तो काटते टाइम पे चाकू लेती है और बेल्फोर की तरफ बढ़ जाती है आगे उसको मारने के लिए। और उसके बाद में जो बर्टन होता है उसको टाइम पे आके रोक लेता है, और बेल्फोर के हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर वो तुरंत ही दवाई पीता है जो कि क्विनाइन से बनी हुई होती है, और दवाई के साथ में वो ग्रेप फ्रूट का जूस भी पी लेता है। उसके बाद में जैसे उसको नॉर्मल लगने लग जाता है तो वो बर्टन और उसकी बीवी को घर से निकाल देता है और बोलता है कि आप वापस मत आना। और उसके बाद में जब वो बात कर रहा होता है विलियम से, तो उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लग जाती है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश होने लग जाता है। इतने में जो विलियम होता है वो उसको समझाता है कि असल में जो क्विनाइन वो पीता है वो काफ़ी ख़तरनाक रिएक्शन करती है ग्रेप फ्रूट के साथ में, और जिस कारण से ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा और वो
मर जाएगा। उसके बाद में बर्टन की वाइफ को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और जो बर्टन होता है वो उसको शांत कराने की कोशिश करता है। उसके बाद में फिर वो लोग बाहर जाते हैं और जो विलियम होता है वो उसको ट्रेन की टिकट देता है और बोलता है कि मैंने क्वीन के घर पे जो गार्डनिंग का काम है वो तुम्हारे लिए अप्लाई करवा दिया है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे सेटल होने में। उसके बाद में बर्टन और उसकी बीवी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। और जो विलियम होता है वो जानता है कि अब उसने एक अच्छा काम कर दिया है इन लोगों के लिए, और क्योंकि उनकी फैमिली पहले जैसी हो चुकी है, यानी कि अब उसकी बीवी की मेंटल प्रॉब्लम भी सही हो चुकी है, तो आगे जाके उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए और उनकी लाइफ एक खुशहाल लाइफ की तरह आगे बढ़ेगी। अब उसके बाद में एक औरत को दिखाया जाता है रात के समय में जो कि डांस कर रही होती है और डांस करते करते ही वो एक पट्टी के ऊपर चढ़ती है और गिर के मर जाती है। और जो वहाँ पे आदमी देख रहा होता है वो समझ नहीं पाता कि उस औरत ने ऐसा क्यों किया। अब उसके बाद में दिखाया जाता है विलियम को जो कि मैथ्स की क्लास ले रहा होता है, उसकी क्लास ख़त्म होती है और वो अपने स्टूडेंट टेट से पूछता है कि ल्यूशियन कहाँ पर है। तो जो टेट है वो जवाब देता है कि ल्यूशियन की तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए वो अपने रूम के अंदर आराम कर रहा है। और जो विलियम है वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उससे पूछता है कि मुझे चेक करना चाहिए कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो जो टेट होता है वो बोलता है कि वो मेरे रूम में ही रहता है तो मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ अच्छे से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में विलियम जाता है ऑफिस के अंदर और पता करता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर रहता है, और उसके बाद में पढ़ता है कि टेट और ल्यूशियन दोनों ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसको काफ़ी हैरानी होती है कि अगर कुछ मतलब गायब होने वाला केस होता है तो टेट बिल्कुल भी नहीं करेगा ऐसा। उसके बाद में टेट के रूम के अंदर जाता है, उसको छींकने की आवाज़ आती है और वो अंदर जाता है और देखता है कि जो ल्यूशियन है वो वहाँ पर नहीं है और सिर्फ टेट बैठा हुआ है। और उसके बाद में जब वो जांच पड़ताल करता है तो उसको पता चलता है कि टेट जो है वो झूठ बोल रहा था और ल्यूशियन यहाँ पे पिछली रात को भी नहीं था। और उसके बाद में वो टेट से पूछता है कि ल्यूशियन कहाँ पर है, तो टेट बोलता है कि वो हर रात को गायब तो होता है पर वो सुबह तक वापस आ जाता है, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ है और वो 3 दिन से गायब है। टेट उसको ये भी बताता है कि वो हर रात को किसी बार के अंदर जाता है किसी लड़की से मिलने के लिए और मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो किसी प्रॉब्लम में होगा। उसके बाद में जो अपना विलियम होता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तुम बस अपनी दोस्ती को जारी रखना। उसके बाद में जब वो बाहर जाता है और उसको एक दूसरा टीचर दिखाई देता है जो कि उसको सजेशन देता है कि ल्यूशियन का केस वो हैंडल करना चाहेगा क्योंकि उसकी पुलिस वालों में जान पहचान है और अगर डायरेक्टली किसी ने पुलिस वालों से मतलब ऐसे रिपोर्ट वगैरह करी तो उनकी फैमिली के ऊपर गलत नाम उठेगा। और उसके बाद में विलियम ज़्यादा कुछ बिना बोले ही चला जाता है और वो उसी बार के अंदर जाता है जिस बार के अंदर ल्यूशियन के बारे में बताया गया था। फिर वो पूछताछ करता है, उसको पता चलता है कि वहाँ पर जो वर्कर काम करती थी वो मर चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज किस्म की लड़की थी और जो ल्यूशियन है उसने उस लड़की को प्रपोज़ कर दिया था लेकिन कोई भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो मालकिन थी उसकी, यानी कि जो लड़की बात कर रही है, उसने भी बोला था कि वो शादी ना कर रहे उससे, लेकिन जब वो लड़की बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी मालकिन भी कुछ नहीं बोलती और शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उसी के तुरंत बाद में एक आदमी आता है जो कि उस लड़की से बात करता है और उसी के अगले दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद में जो विलियम होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और वो लड़की बोलती है कि तुम उसके लिए एक अच्छी ग्रेव का ही इंतज़ाम कर देना। और उसके बाद में जो विलियम होता है वो काफ़ी परेशान होता है और वो सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। तब वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि तुम उन दोनों को टेलीग्राम कर दो और आने को बोल दो। फिर दिखाया जाता है एक आदमी को ल्यूशियन के पास में जाते हुए और उससे वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ वगैरह वगैरह और तुम्हारे भूलने तक का ही इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में तुम्हें बाहर छोड़ दूँगा। उसके बाद में अब जो टेलीग्राम होता है वो मुरान और फ्रेड दोनों के पास में पहुंच चुका होता है और वो लोग जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी विलियम के पास में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में विलियम उनको बताता है कि हमारे पास में किसी ने इस बार ऑर्डर नहीं दिया है, यानी कि हम किसी को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। और उसी रात को जो मुरान होता है वो सेम बार के अंदर शर्त लगा रहा होता है और गेम्स खेल रहा होता है और सब लोग बोलते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो। उसके ऊपर हमला भी होता है और वो हमले वाले को नीचे गिरा देता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद में जो बार की वर्कर्स होती हैं उनमें से एक बोलती है कि मेरे साथ में ऊपर चलो और वो उसके साथ में ऊपर चला जाता है। अब रात के समय में जो अपना ल्यूशियन होता है उसको दिखाया जाता है और जो प्रोफेसर जिससे विलियम ने बात करी थी वो भागता हुआ आ रहा होता है और जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया, मैंने
तुम्हारे सारे जो गलत काम थे उनको छुपा दिया था, लेकिन फिर भी तुम इतने खुले में कैसे बुला सकते हो मुझे, वगैरह वगैरह। उसके बाद में जो ल्यूशन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता है उसने क्या गलती करी थी। तब वो बताता है प्रोफेसर कि लोअर क्लास की लड़की से प्यार करना बहुत बड़ी गलती होती है और तुम्हारी गलती को मैंने छुपा दिया उस लड़की को मारकर। और उसके बाद में जो ल्यूशन होता है वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे वो प्यार करता था उसको किसने मार दिया। फिर जो मोरियार्टी होता है अपना विलियम मोरियार्टी, वो वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि चलो तुमने खुद ने कन्फेस कर लिया है। और फिर उसके बाद में वो डिड्यूस करता है कि उसको कैसे पता चला कि मर्डरर वो ही है। और उसके बाद में वो बोलता है कि अब तुमने जैसे कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुसाइड कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ एक क्राइम कंसल्टेंट हूँ। उसके बाद में उसके ऊपर गन चलती है, उसकी गर्दन पर लगती है और प्रोफेसर जो है वो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है और कंटिन्यूसली फायर होती हैं, जो कि मुरान कर रहा होता है उस ऊपर वाली फ्लोर के रूम की खिड़की में से। और फिर जो पहली गन शॉट होती है उससे उसको हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, यानी कि प्रोफेसर को हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है और उसको लगता है कोई इसको पकड़वा के सब करवा रहा है और वो गिर जाता है नदी के अंदर और मर जाता है। उसके बाद में जो ल्यूशन होता है उसको काफ़ी दुख होता है और वो एक काफ़ी शानदार सी ग्रेव बनवा के देता है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। विलियम और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी कुत्ते एक आदमी के पीछे भाग रहे होते हैं और वो अपनी जान छुड़ा के उन कुत्तों से भाग रहा होता है और वहीं पर एक आदमी गन लेके खड़ा हुआ होता है और शूट करता है और वो दूसरा आदमी जो भाग रहा होता है वो मर जाता है। उसके बाद में एक नोवाटेक नाम की शिप दिखाई जाती है जिसके ऊपर विलियम्स, एल्बर्ट और लुइस तीनों लोग चढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर एक नोबल आदमी होता है जो कि घिन दिखा रहा होता है कॉमनर्स को लेके। फिर जो फ्रेड होता है वो उससे जाके बात करता है और वो जो नोबल आदमी होता है वो अपनी तारीफ़ करने लग जाता है कि हम नोबल्स हैं, हम लोगों के लिए बनी है शिप, वगैरह वगैरह। फ्रेड को काफ़ी गुस्सा आता है पर वो कुछ बोलता नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में विलियम फ्रेड के पास में आता है, कुछ बात करने लग जाता है और एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे वो एक नए नोबल को मारने वाला है जो कि गलत काम कर रहा है। और इस बार जो वो जिस तरीके से मारेगा वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि वो लोगों के सामने उसको मारेगा और वो लोगों के बीच में केओस लेकर आएगा, यानी कि हड़बड़ी लेकर आएगा, जिस कारण से बहुत बड़ा तमाशा टाइप से होने वाला है। सभी लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं उस बात को सुनने के बाद में। और फिर जो अपना विलियम है वो प्लान बताता है कि हम लोग एक शो दिखाएंगे जिसके अंदर एक आदमी दूसरे को मार रहा होगा और जो लोग होंगे वो उसको देख रहे होंगे और फिर वो उसको लेके मतलब डिस्गस्ट दिखाएंगे कि ये कैसा आदमी है और लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वो ड्रामा। और उसके बाद में जो वो मार रहा होगा तो यानी कि नोबल जो मार रहा होगा उसको हम मार देंगे और उसका नाम है ब्लिट्ज एंडर। और जो ब्लिट्ज होता है वो शिप पे अपने आगे से चढ़ता जा रहा होता है और एक कॉमनर उसको चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मुरान वहाँ पर आ जाता है और इससे पहले कि ड्रामा खड़ा हो सके वो ब्लिट्ज को अपने साथ अंदर लेकर चले जाता है। अब जो विलियम होता है वो सारी तैयारियाँ कर रहा होता है और जो शिप का कैप्टन होता है वो वर्ल्ड के पहले ऑन शिप बैरर के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी जो ब्लिट्ज होता है वो डिनर के टाइम पे चिल्ला चोट कर रहा होता है कॉमनर्स को खाना पहले कैसे मिल सकता है एक नोबल के। और तभी जब वो चिल्ला चोट कर रहा होता है वहाँ पे एक कॉमनर की बेटी आती है और उसके ड्रेस के ऊपर जूस गिरा देती है और वो उस बच्ची के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और बच्ची वहाँ से भाग जाती है। फिर एंट्री होती है अपने विलियम मोरियार्टी की, जो कि हैंकी ऑफ़र करता है ब्लिट्ज को और उससे बात करता है और इतनी देर में उसके लिए डिनर लग चुका होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो मुरान होता है वो एक कॉमनर के साथ में जाके बात कर रहा होता है और उसको बोलता है कि उसको ब्लिट्ज को टारगेट करना है किसी भी तरीके से। और वो जो पर्सन होता है उसका नाम थॉमस होता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं मर्डर वगैरह के। और उसके बाद में जो अपना विलियम होता है वो हर चीज़ को अच्छी तरह से होते हुए देखकर काफ़ी खुश होता है। और जो एल्बर्ट होता है वो एक नोबल से बात कर रहा होता है कि मैं शो के लिए एक्साइटेड हूँ और उस शो को देखने के लिए ही मैं शिप के ऊपर आया हूँ, और वो बात करता रहता है। और जो ब्लिट्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। अब जो अपना विलियम होता है वो एक स्पाइरल स्टेयर को देख के रुक जाता है और तभी वहाँ पे कुछ औरतें होती हैं और बोलती हैं क्या तुम उसके बारे में कि विलियम के बारे में बता सकते हो क्या काम करता होगा। और वहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि बहुत ईजी है, वो एक मैथमेटिशियन है। और जब वो लड़कियाँ विलियम से कंफर्म करने के लिए आती है और विलियम बोलता है कि वो एक मैथमेटिशियन है, तब वो रीज़न पूछता है कि उस आदमी ने कैसे पता किया कि विलियम एक मैथमेटिशियन है। तो वो जो आदमी होता है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसके बिहेवियर को, उसकी ऑब्जर्वेशन को। और फिर वो बोलता है कि ये सिर्फ बहुत
मतलब ईजी तरीके से बताया जा सकता है ऑब्जर्वेशन नॉलेज के तौर पे कि तुम एक मैथमेटिशियन हो। उसके बाद में जो विलियम होता है वो बोलता है उसके बारे में कि वो एक वायलिनिस्ट है, उसको कुछ मार्शल आर्ट्स भी आती हैं वगैरह वगैरह, उसकी फैमिली के बारे में बता देता है। तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि विलियम ने कैसे कर दिया है सब कुछ। और उसके बाद में विलियम बोलता है सिम तुम्हारे जैसे ये भी ऑब्वियस था। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है और लड़कियों के साथ में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में जो मुरान होता है वो विलियम से मिलता है आके और विलियम से बात करता है कुछ प्रॉब्लम है क्या, और फिर वो मना कर देता है और वो लोग अलग चले जाते हैं। उसके बाद में जो ब्लिट्ज़ होता है वो काफ़ी परेशान होता है अपने काम को लेकर, क्योंकि उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, ना ही शिप के ऊपर ना ही बिजनेस में। और तभी जब वो वाइन पीते हुए बाहर जा रहा होता है वो देखता है थॉमस भी दारू पी रहा है और उसको ऑफ़र करता है अपने साथ में ड्रिंक करने के लिए। और जैसे ही थॉमस उसके रूम के अंदर जाता है और ड्रिंक्स के पास जाके खड़ा होता है तभी जो ब्लिट्ज़ होता है वो एक नाइफ़ उठाता है और उसके पीठ में मार देता है। और फिर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ में दारू पी कैसे पी सकते हो। और उसके बाद में वो उसको मार डालता है और उसके बाद जाके बैठ जाता है और उसको कुछ अच्छा सा फील होने लग जाता है। और इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, जो अपना विलियम है वो गेट के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि मैं अंदर आ रहा हूं और मुझे पता है लॉक खुला हुआ है। और ब्लिट्ज़ काफ़ी शॉक में होता है क्योंकि उसने गेट लॉक किया था पर उसको समझ में नहीं आता है कि गेट अनलॉक कैसे हो गया था। और जो विलियम है अपना वो ब्लिट्ज़ को देख लेता है उस डेड बॉडी के साथ में और वो बोलता है कि तुमने तो नहीं मारा होगा उसको, मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी, तुम एक नोबल आदमी, एक कॉमनर को क्यों मारोगे। और उसके बाद में ब्लिट्ज़ बोलता है कि ये चोर था, ये चोरी करने के लिए आया था, कहानी बनाता है। और विलियम उसको बहुत बड़ी सिचुएशन में रख देता है, लेकिन बाद में बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, क्यों ना हम इसको पानी में फेंक दें। और फिर वो दोनों मिलकर उसको समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, नीचे मुरान और फ्रेड दोनों के दोनों ही खड़े हुए होते हैं और उसकी बॉडी को कैच कर लेते हैं। उसके बाद में एल्बर्ट बोलता है शो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और शो की एंडिंग मुझे पता है बड़ी शानदार होने वाली है। और जो दूसरा नोबल होता है वो जाता है। शो शुरू हो चुका होता है और जो ब्लिट्ज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन उसके साथ का नोबल होता है वो बोलता है मैं नीचे जा रहा हूँ, कॉमनर्स के पास ही व्यू अच्छा है। और वो चला जाता है और उसको तुरंत जाने के बाद में मोरियार्टी की एंट्री होती है। और जो विलियम होता है वो ब्लिट्ज़ से बोलता है क्या तुमने उस आदमी को सच में मार डाला था, क्योंकि अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो तुम्हें नीचे देखना चाहिए। और उसको वही आदमी ज़िंदा मिलता है। अब जो ब्लिट्ज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और भागते हुए नीचे जाता है, लेकिन उसको वो आदमी वहाँ पर नहीं मिलता है। और पूछताछ के बाद में पता चलता है कि वो आदमी पीछे की तरफ कहीं पर गया हुआ है। ब्लिट्ज़ को पीछा करते हुए भागते हुए जा रहा होता है और मोरियार्टी काफ़ी खुश होता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। और ब्लिट्ज़ जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है उसको वही आदमी मरा हुआ मिलता है और वो समझ नहीं पाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसको फाइनली मारने के लिए चाकू निकालता है और मारना शुरू कर देता है। और उसी टाइम पर जो फ्रेड होता है वो लिवर को खींच देता है, जिससे कि जो ब्लिट्ज़ का जो कुर्सी वगैरह है जो भी है वो स्टेज के पास में जाने लग जाती है। और जैसे ही वो ऊपर पहुँचता है वहाँ पर हर कोई उसको देख लेता है और उसे डरने लग जाता है। और जो जनता बैठी हुई होती है अपनी, वो उसको लेके अजम्पशंस करने लग जाती है कि ये तो है ही ऐसा, मैंने इसके बारे में कहानियाँ सुनी है वगैरह वगैरह। फिर वो एक नोबल को देखता है, बोलता है तुम्हें भी तो कॉमनर्स पसंद नहीं है वगैरह वगैरह। और जो अपने नोबल्स होते हैं वो अपना नाम को बचाने के लिए अपने आप को सीधा दिखाते हैं। और जो अपना ब्लिट्ज़ होता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है, हमला कर देता है। और जो आदमी विलियम के साथ में पहले बात कर रहा होता है उसकी प्रोफेशन को लेके, वो आता है और अपने मार्शल आर्ट स्किल्स का यूज़ करता है और ब्लिट्ज़ को रोक देता है। फिर वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है और ब्लिट्ज़ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जो विलियम के साथ में पहले बात कर रहा होता है प्रोफेशन को लेके, वो आदमी जाके जांच पड़ताल करता है डेड बॉडी की और उसको पता चलता है कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तो ब्लिट्ज़ ने इसको क्यों मारा, और उसको इंटरेस्ट आ जाता है इस चीज़ को लेके। अब ब्लिट्ज़ भागते हुए बाहर डेक की तरफ जाता है और वहाँ पर उसको एक खंभा दिखता है और उसके ऊपर चढ़ के वो छुप जाता है। लेकिन जो मुरान होता है वो नीचे से गन शूट करता है उसके हाथों के ऊपर, जिससे कि उसके हाथ स्लिप हो जाते हैं और वो समुद्र में गिर जाता है और इवेंचुअली मर जाता है। अब उसके बाद में विलियम और मुरान जो होते हैं और बाकी के लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं इस प्लान को लेकर। और जो अपना विलियम है वो बोलता है कि प्लान भले ही सक्सेसफुल रह गया हो, लेकिन अभी भी एक आदमी है जो हमें पकड़ सकता है। और जब सब लोग पूछते हैं कि वो कौन है तो विलियम उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता है। उसके बाद में जो शिप होती है वो डेक पर पहुंच चुकी होती है और वो नीचे उतरते हैं और वो जो सेम आदमी होता है वो अप्रोच करता है अपने विलियम को, ये बोलते हुए कि जिस आदमी को ब्लिट्ज़ ने मारा वो पहले से मरा हुआ था और उसकी थ्योरी ये है कि ब्लिट्ज़ को ऐसा लगा हुआ कि वो ज़िंदा है और इस कारण से वो डेड बॉडी को कंटिन्यूसली मारता रहा था। और असल में मर्डर भले ही उसने किया हो, लेकिन किसी और का प्लान था, यानी किसी थर्ड पार्टी ने उसको ऐसा बिलीव करवाया कि वो नहीं मरा है, जिस कारण से ब्लिट्ज़ ने ऐसा एक्ट किया और लोगों ने उसको मरवा दिया।
फिर विलियम अपने आप को सीधा दिखाता है और विलियम वहाँ से जाने लग जाता है, ये दिखाते हुए कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में कुछ खास। और जब वो वहाँ से जाने लग जाता है उसको रियलाइज़ होता है उसने अब कभी उसका नाम ही नहीं पूछा, तो वो घूमता है और उससे उसका नाम पूछता है और जो वो आदमी होता है वो अपना नाम बताता है, शर्लॉक होम्स। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड नंबर 7 यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दे ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो आप हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के एक ऑफिशियल मेंबर बनके। और अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली लेकिन मेंबर बने बिना, तो आप हमारे एफिलिएट लिंक के ऊपर से डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को हम लोगों से बातें करनी है, फिर अपनी कम्युनिटी के लोगों से बातें करनी है, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।